नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि कोई इंसान इंटेंशनली या फिर गलती से जहर खा लेता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की जान ना जाए। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम घर पर क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ी जीवन शैली में हर इंसान अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहा है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फैमिली से लेकर कोई प्रॉब्लम हो या फिर जॉब से रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसी कंडीशंस को फेस करने की जगह कुछ लोग सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। तो उसी के चलते ज़्यादातर लोग पॉइजन जहर खा लेते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ छोटे बच्चे गलती से जहर खा लेते हैं, या फिर कुछ लोगों को गलती से धोखे से खिलाया जाता है। तो ऐसे टाइम पे यदि कोई जहर खा लेता है तो उस समय हमें तुरंत क्या करना चाहिए जिसके कारण शायद उस इंसान की जान बच सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब इंसान जहर खा लेता है तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि क्या सिम्टम्स, लक्षण नज़र आते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ जहर जो कि वो आसानी से नहीं मिलता, या फिर यूँ कहे कि कम मिलता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब सुसाइडल पर्पज से जहर खा लेते हैं, वो घर में रखे कीटनाशक जिसे हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं वही खा लेते हैं, जो कि एक हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। और आसानी से मिल जाने के कारण वो बहुत सारे लोग सुसाइड के लिए उसी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइज़न जो है, फिर साइनाइड पॉइज़न हो या फिर और भी बहुत सारे पॉइज़न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और पॉइज़न के अनुसार उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो दोस्तों, ये पॉइज़न क्या करते हैं, जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे स्टमक में जाकर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारी जो रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि ईटीसी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, तो ये पॉइज़न वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाते हैं, जिसके कारण सेल के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता और हमारे ब्रेन, हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण इंसान की मौत हो सकती है। तो इसी तरह से ये जहर पॉइज़न वर्क करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब कोई जहर लेता है तो क्या लक्षण नज़र आते हैं। तो इसके कारण सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पेट में भारीपन महसूस होता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं, मुंह से लार या फिर यूँ कहे कि झाग आने लगता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं जब कोई इंसान जहर लेता है, पॉइज़न लेता है। तो दोस्तों, जब हमें इस तरह के कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो तब हम घर पर रहकर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको पता है उस इंसान ने कौन सा पॉइज़न लिया है तो उस पॉइज़न के अनुसार आप उसे एंटीडोट दे सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग पॉइज़न के अलग अलग एंटीडोट हो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उस पॉइज़न की अनुसार आप उसे एंटीडोट दे सकते हैं। जैसे कि साइनाइड की पॉइजनिंग है तो आप उसका एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं, जो कि साइनाइड को थायोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है और यूरिन के थ्रू बाद में वो निकल जाता है, जिससे इंसान की जान बच सकती है। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि इंसान ने कौन सा, उस जो विक्टिम ने कौन सा पॉइजन लिया है, तो ऐसे टाइम पे आपको उसे उल्टी करवानी है। दोस्तों, उल्टी कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस इंसान के मुंह में 2 उंगलियां डालें, जिसके कारण गैस रिफ्लक्स होकर उसको उल्टी हो जाएगी, जिससे पेट में जो पॉइजन है वो बाहर आ जाएगा। या फिर 1 ग्लास वाटर में, 1 ग्लास पानी में आप 2-3 चम्मच नमक डालकर उसे घोलकर उस इंसान को पिला सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होकर उल्टी हो जाएगी। दोस्तों, उल्टी करने से क्या होता है, जो हमारे पेट में पॉइजन मौजूद होता है, जो जहर मौजूद होता है, वो बाहर आ जाएगा, जिससे खतरा कम हो जाएगा। उसके बाद आप उस इंसान को, उस विक्टिम को डॉक्टर के पास लेकर एक अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।